बच्चों, आपको मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल हिंदी विद नौशीन मैम में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे एना यूएस की पुस्तक 10वीं कक्षा की पुस्तक। पाठ है पहला, बहादुर। पाठ के लेखक का नाम है अमरकांत। इस पाठ को समझते हुए हम पहले पाठ का परिचय समझेंगे, फिर उसके बाद जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उनकी हम चर्चा करेंगे। आशा है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आइए चलते हैं। पाठ का परिचय इस प्रकार है। बहादुर एक 12-13 वर्ष के लड़के की कहानी है। बहादुर नेपाल और बिहार की सीमा में पड़ने वाले किसी गांव का रहने वाला है। कहानी के आरंभ में वाचक उसका चित्रात्मक वर्णन करता है। बहादुर के पिता सेना में थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। बहादुर अपनी माँ का इकलौता सहारा है, पर उसका मन काम में नहीं लगता। वे बच्चा है, इसलिए बच्चों जैसी शरारतें करता है। इस पर उसकी माँ उसे पीटती है और वह घर से भाग जाता है। बहादुर को नौकर के रूप में लेखक का साला लेखक के घर लेकर आता है। लेखक का परिवार मध्यवर्गीय है। इस परिवार में लेखक की पत्नी निर्मला के अतिरिक्त उनका एक पुत्र किशोर और एक पुत्री है। किशोर बहादुर की उम्र के आसपास का ही है। मध्यवर्गीय परिवारों में बहुत सी चीज़ें दिखावे के लिए लाई जाती हैं। इस परिवार में भी बहादुर दिखावे की ही चीज़ है। शुरू में निर्मला उसे बड़े स्नेह से रखती है। बहादुर भी खूब मेहनत से घर के काम हंसते हंसते करता है। किशोर घर का बिगड़ैल लड़का है और वह बहादुर को मारता पीटता है, साथ ही गालियाँ भी देता है। उसे लेखक और निर्मला में से कोई नहीं रोकता। आगे चलकर निर्मला भी पड़ोसिन के बहकावे में आकर बहादुर की रोटियां बनाना छोड़ देती है। एक दिन लेखक के एक रिश्तेदार का परिवार लेखक के घर आया और उसने बहादुर पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया, जबकि बहादुर बहुत ईमानदारी से काम कर रहा था। इस दिन लेखक और उसकी पत्नी दोनों बहादुर को पीटते हैं। शाम को लेखक जब लौटकर घर आता है तो देखता है कि अंगीठी अभी जली नहीं है। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले रखे हुए थे। लेखक की पत्नी उसे खबर देती है कि बहादुर भाग गया। उसके बाद पूरा परिवार बहादुर के प्रति अपने व्यवहार और उसे पीटने पर पछताता है। आइए अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, ये वाक्य किसका है? सही उत्तर है ग, बहादुर का। प्रश्न नंबर 2, देख बे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा, ये कथन किसका है? सही उत्तर है गा, किशोर का। प्रश्न नंबर 3, महीन खाने से नौकरों की आदत बिगड़ जाती है, यह बात निर्मला से किसने कही? सही उत्तर है ख, पड़ोसिन ने। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, बहादुर ने काम करने से मना कर दिया क्योंकि? सही उत्तर है घ, किशोर ने उसे गाली दी जो उसके माप पर पड़ती थी। प्रश्न नंबर 2, कहानी में वाचक किस वर्ग का है? सही उत्तर है ग, मध्य वर्ग का। प्रश्न नंबर 3, बहादुर बहुत संवेदनशील है क्योंकि? सही उत्तर है ख, सभी के लिए दौड़ भाग कर काम करता है। प्रश्न नंबर 4, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है, बहादुर के इस कथन से पता लगता है कि? सही उत्तर है
ख, उसे माँ बाप के प्रति अपने कर्तव्य का बोध है। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। दिए गए वाक्यों में से सही के आगे सही और गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है क, संवाद कहानी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हैं लेकिन पात्रों की विशेषताएं नहीं बताते। इसका उत्तर है गलत। ये उत्तर गलत है। अगला प्रश्न है ख, वाचक द्वारा पाठक से सीधे बातचीत किए जाने के कारण बहादुर कहानी में संवाद अधिक है। यह प्रश्न भी गलत है। यहाँ पर आएगा गलत का निशान। अगला प्रश्न है ग, सामाजिक आर्थिक पारिवारिक परिस्थितियों एवं वातावरण के कारण व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, इसलिए यहाँ पर आएगा सही का निशान। अगला प्रश्न है घ, मध्य वर्ग केवल रहन सहन और खान पान में ही दिखावा नहीं करता, भाषा के स्तर पर भी करता है। ये बिल्कुल सही है, तो इस प्रश्न में आएगा सही का निशान। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 2, बहादुर कहानी के अंत में क्या अभिव्यक्त नहीं होता? इसका सही उत्तर है क, घृणा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्न में से बेमेल शब्द को चुनिए। इसका सही उत्तर है ग, तद्भव, आंखें, खेत, बसखट। प्रश्न संख्या 4, बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता था का आशय है कि वह। सही उत्तर है घ, काम करने के लिए इधर से उधर दौड़ता रहता था। प्रश्न संख्या 1, बहादुर के व्यक्तित्व पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर, बहादुर की उम्र 12-13 वर्ष की थी। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा एवं शरीर ठिगना चकैठ था। वह सफ़ेद नेकर आधी बाह की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। बहादुर एक संवेदनशील, ईमानदार, कर्मठ, हंसमुख, मेहनती बच्चा था। प्रश्न नंबर 2, बहादुर कहानी के आधार पर मध्य वर्गीय परिवार की कुछ महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। सही उत्तर है, हमारे समाज में ऐसे परिवार जो ना तो ज़्यादा अमीर हैं और ना ही ज़्यादा गरीब, वह परिवार मध्य वर्गीय परिवार कहलाते हैं। वाचक का परिवार भी मध्य वर्गीय परिवार है, इसलिए इस वर्ग में कुछ प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। मध्य वर्ग के लोगों में भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने की होड़ लगी रहती है। मध्य वर्ग के परिवार में घमंड और दिखावा करने की प्रवृत्ति होती है। नौकरों के साथ व्यवहार को दोहरी मानसिकता को दर्शाया है। प्रश्न नंबर 3, जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो वह क्या करता था? इसका सही उत्तर है, जब बहादुर को अपने घर की याद आती थी तो वह अपनी जेब से गोल सी नेपाली टोपी निकालकर सिर पर ओढ़ लेता था और कागज की नाव, रंग बिरंगे पत्थर, ब्लेड तथा ताश की गड्डी निकालकर खेलता था और शीशे में अपना मुंह देखता था। अपने गांव के पहाड़ी गाने गाकर अपनों को याद करता था। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि इस चैप्टर से संबंधित कोई प्रश्न आपका रह गया है या कहीं आपको डाउट है तो आप अपने डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसका उत्तर आपको दे दूंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।